नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी और जियोग्राफी में हमारा टॉपिक है जल संसाधन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स। जल संसाधन की जब वितरण की बात करते हैं तो हमारा पृथ्वी जो है जिस पे अधिकांश भाग में जल है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर स्थलीय भाग है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यही अगर नीचे वाले भाग की बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की उपस्थिति ज़्यादा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। जब इसके बाद आगे बात करते हैं हम अपने देश भारत की, भारत में देखते हैं कि विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन जब हम जल की बात करते हैं तो विश्व का मात्र 4% स्वच्छ जल ही भारत में उपलब्ध है। आप सोच सकते हैं विश्व की 16% जनसंख्या हमारे भारत में है, लेकिन जल की अगर बात करते हैं तो विश्व का स्वच्छ जल का 4% ही स्वच्छ जल हमारे भारत में है। और इन्हीं 4% से हमें 16% जो विश्व की जनसंख्या चलाना है, यानी कि कम जल में हमें इतनी सारी जनसंख्या को जो है जलापूर्ति करनी है। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तो प्रतिवर्ष हमें 4000 घन किलोमीटर जल जो है वर्षा जल से प्राप्त होता है और 1869 घन किलोमीटर जल जो है वो भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है, जिसमें भूपृष्ठीय जल में मुख्य रूप से अगर बात करें तो हमें सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, इन नदियों से जो है अधिकांशतः मात्रा में हमें प्राप्त होता है। 2/3 भाग जो है इन 3 नदियों से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जैसे कि गंगा नदी की अगर बात करें तो हमारा भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और यही अगर चर्चा करते हैं नदियों, इन तीनों नदियों में से, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि विश्व के 8वीं सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी विश्व में 10वीं सबसे बड़ी नदी है। इसके साथ साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो मृदु जल की अगर बात करते हैं, मीठा जल जो है, तो विश्व का जितना भी 100% जो मृदु जल है उसमें से 75% जो मृदु जल है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। जैसे अंटार्कटिका पे, ग्रीनलैंड में और पर्वतों पे जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, वो 75% भाग जो हमारा स्वच्छ जल का जो मृदु जल है उसका 75% जल जो है वो बर्फ़ के रूप में है। अब कुल मृदु जल का 25% भाग जो है वो भूमिगत जल के रूप में है, यानी कि स्वच्छ जल के रूप में, जिससे अधिकांशतः हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कितना कम मात्रा में जो है मृदु जल हमारे पास उपलब्ध है। इसके साथ साथ अगर नदियों में जो है जल की उपयोगिता के आधार पर अगर बात करते हैं तो भारत में ताप्ती नदी प्रथम स्थान पे है, जिसमें 97% जल के भंडारण करने की क्षमता है, जल उसमें जो है रखने की क्षमता है, जिसकी उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। और ऐसे गंगा नदी भी है जिसके सर्वाधिक मात्रा में जो है इसके जल को उपयोग में लाया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत में स्वच्छ जल 443.9 घन मीटर जो है जल, अरब घन मीटर जल जो है 443.9 अरब घन मीटर जल जो है उपलब्ध है, जिसका 19% भाग केवल उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जल का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जल का वितरण पूरे विश्व में किस प्रकार से है और हमारे भारत में खास प्रकार से किस प्रकार से जल का वितरण देखने को मिलता है और इसका सोर्स क्या। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे जल की उपयोगिता के बारे में, और पिछले पार्ट में हमने जल के स्रोत के बारे में भी चर्चा किया है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम आगे जियोग्राफी के नए नए टॉपिक पे जो है पार्ट लाते रहेंगे। तो जुड़े रहें इस चैनल से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।